नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बीआरएस को अब तक का सबसे बड़ा झटका। आधी रात को बीआरएस के 6 एमएलसीज कांग्रेस पार्टी में शामिल। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर चोरों को पकड़ने पुलिस की हवाई फायरिंग। बेरोजगार नौजवानों और बीआरएसवी का धरना। पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का मुहासरा करने के दौरान कई नौजवान गिरफ्तार। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज का हैदराबाद में शानदार इस्तकबाल। मेहदीपट्टनम से निकाली गई रैली। हैदराबाद की सिटी बस में खातून ने लड़की को दिया जन्म। टीएसआरटीसी एमडी और वजीर पूनम प्रभाकर ने कंडक्टर की सताइश। कातिलों के घरों का भी बाइकआउट किया जाए, मौलाना जाफर पाशा की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस मुजाहरे के बाद बीआरएस को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब इस पार्टी के 6 अरकान कौंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बैक वक्त 6 अरकान कौंसिल की कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी क़यादत पर सख्त तारी हो गया। जुमेरात की शाम पार्टी के 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए और सनसनी पैदा कर दी। बगैर किसी धूमधाम के कांग्रेस में शमूलियत का प्रोग्राम गैर मुतवक्की तौर पर ख़त्म हो गया। रात तकरीबन 1 बजे बीआरएस एमएलसीज ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस का खंडवा पहन लिया। इनमें बसवराज, भानु प्रसाद, एमएस प्रभाकर, डी विट्ठल, मल्लेश और बी दयानंद शामिल है। टीम इंडिया के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार सिराज हैदराबाद आए, जिस पर एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बादशाह मेहदीपट्टनम पर जश्न की रैली निकाली गई। हैदराबादी प्राउड मूवमेंट है ये तो, क्योंकि वर्ल्ड कप इज ए बिग थिंग फॉर इंडिया, तो वेरी अनरियल फीलिंग। ये फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये काफी टाइम से इंडिया वेट कर रही थी कि वर्ल्ड कप आने के लिए, बट 11 साल वेट करना पड़ा इस चीज के लिए। वेरी हैप्पी एंड गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस में हुई इस मुलाकात में चेयरमैन ने रियासत तेलंगाना में अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने, तरक्की और फलाही स्कीमों से मुताल्लिक़ मसाइल पर वज़ीर आला से तबादला ख्याल किया। असम्बली इंतखाबात ने बेरोज़गार नौजवानों से किए गए अपने वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए बीआरएस की तलबा तंजीम बीआरएसवी ने सदर जी श्रीनिवास यादव की क़ियादत में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर नामपल्ली में हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। तकरीबन 50 बीआरएसवी लीडरान नामपल्ली में सड़क पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने कांग्रेस हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए और कहा कि इसने बेरोज़गार नौजवानों को झूठी यकीन दहानी देकर धोखा दिया है। बीआरएस की तलबा तंजीम ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की आसामियों में इजाफ़ा करे
और जॉब कैलेंडर जारी करें। पुलिस ने बीआरएसपी लीडरों को हिरासत में लेकर मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाज में आम आदमी पार्टी के लीडरों ने भी शिरकत की। పెంచాలని అదేవిధంగా గ్రూప్ 3 పోస్టులను 3000 పెంచాలని చెప్పి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు డిమాండ్ చేస్తూ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కార్యాలయం ముట్టడించడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రభుత్వం దిగి వచ్చే వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వం మెడలు వచ్చి సాధించడానికి నిరుద్యోగులకు మా పార్టీ మా ప్రభుత్వం మా విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని మా ఉద్యోగాలు మాకు కావాలి. లేని ఎత్తున పెద్ద ఎత్తున హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం. मौलाना उसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने क़ातिलों का समाजी बाइकआउट करने की आवाम से अपील की। मौलाना ने कहा कि क़ातिलों का घर का भी बाइकआउट किया जाए और इन्हें कोई दावत ना दी जाए। उन्होंने कहा कि जब तक क़ातिल सुधर नहीं जाते ये सिलसिला जारी रखें। मौलाना जाफ़र पाशा ने शराबी के घर का भी बाइकआउट करने की अपील की। जामा मस्जिद दारुशिफा में खिताब करते हुए मौलाना जाफ़र पाशा ने इन ख्यालात का इजहार किया। आजकल क़त्ल का केसा जैसे हो रहे ना, ये परसों में मीटिंग रखा था यहाँ, माशाअल्लाह बहुत से उलमाए किराम तशरीफ लाए थे। बहुत से उलमाए किराम का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला था कि वो समाज से बाइकाट किया जाए, यानी जो क़ातिल है उसके घर का बाइकाट किया जाए, जो शराबी है उसके घर का बाइकाट किया जाए। देखिए, कभी तो नसीहत उनको मिलना, अपने से उनको दावतें नहीं देना और उनको ये कहना कि भाई जब तक आप नमाजी ना बन जाए, जब तक आप मस्जिद के मुसल्ली ना बन जाए, हम आपकी दावत में शरीक होंगे ना आपकी दावत में बुलाएंगे। इतना तो कर सकते, इतना तो हमारे अंदर है ना करने का इख्तियार। हम लोग अब बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं। हालांकि हमारे को तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस के जरिए वो तमाम उलूम अता फरमा दिए कि हमको कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं, किधर देखने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह का कलाम भी है, रसूल की जबान भी है। रसूल ने जो फरमाया वो भी हमारे पास है, अल्लाह ने जो फरमाया वो भी हमारे पास है। बस ये है कि हम उसको पढ़ने के और उसको सुनने के आदी बन जाए। आज बहुत अफसोस होता है, अब मस्जिद में दाखिल हुआ 5-7 जने बैठे हैं बस, बाकी सब कारोबार में है, पेट। एक मस्जिद की नहीं है ये। परसों तमिलनाडु के खतीब साहब आए थे, पहले मद्रास के, वो खतीब साहब भी फरमा रहे थे कि भाई हमारे उर्दू तकरीर को लोग खुतबा समझते चले गए।
उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में 7 तारीख बरोज़ इतवार को क़त्ल एक संगीन जुर्म है के उन्वान पर एक इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा शेख अब्दुल समद उमरी और शेख फसीउद्दीन हैदराबादी के अलावा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी खलीफा, मौलाना जाफ़र पाशा सानी आकिल व चेयरमैन जेड न्यूज़ टीवी चैनल के खिताबात होंगे। अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। शहर के मज़ाफ़ात में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग किए जाने की इत्तलात है। ये वाक़या पेद्दा अंबरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर चोर पार्क की हुई गाड़ियों को लूट रहे थे। इस दौरान नलगुंडा पुलिस ने चौकसी अख्तियार की और ज़िला एसपी ने खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। आज सुबह के अवलिन सातों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी कि इन्हें चोर नज़र आए। नलगुंडा पुलिस ने रच्चाकुंडा पुलिस को चौकन्ना किया। रच्चाकुंडा और नलगुंडा पुलिस ने चोरों को पकड़ने की मुश्तरका तौर पर कोशिश की। पेद्दा अंबरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर दिखने के बाद चोरों को हिरासत में ले लिया गया। मालूम हुआ कि मुलजिमीन ने पुलिस पर खंजर से हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बादशाह इन्हें पकड़ लिया गया। शहर हैदराबाद में एक खातून ने आरटीसी बस में एक लड़की को जन्म दिया। यह वाक़या बहादुरपुरा इलाके में पेश आया, जहां श्वेता रत्नम नामी एक हामिला खातून जुमा की सुबह मुशीराबाद डिपो की जू पार्क की रूट की बस में सवार हुई। बहादुरपुरा पहुंचते ही इसके पेट में दर्द बढ़ गया। कंडक्टर आर सरोजा ने जिसे देखा फौरी चौकस हो गई और ख़ातून मुसाफिरों की मदद से हामिला मुसाफिर की बस के अंदर ही डिलीवरी करवाई, जिसने एक लड़की को जन्म दिया। बादशाह इसे बेहतर इलाज के लिए करीबी सरकारी मैटरनिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। फ़िलहाल माँ और बच्ची बिल्कुल ठीक है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने ख़वातीन मुसाफिरों बशमूल कंडक्टर को मुबारकबाद दी, जिन्होंने बस में डिलीवरी के इंतजाम किए और इंसानियत का मुजाहरा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी इस वाक़े पर मसरत का इजहार किया और कहा कि बरवक्त रद्दअमल की वजह से माँ और लड़की महफूज है। उन्होंने कहा कि काबिल सताइश है कि आरटीसी अमला मुसाफिरों को बाहिफाजत इनकी मंजिलों तक पहुँचाते हुए खिदमत के जज्बे का मुजाहरा कर रहा है। रियासत तमिलनाडु में चोरी का एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। पुलिस जब चोरी के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए मुकाम वाक़या पहुंची तो वहां नकद रकम और सोने चांदी के ज़ेवरात गायब थे, लेकिन पुलिस को वहां एक मुआफ़ीनामा मिला। तमिलनाडु में 89 साल के रिटायर्ड टीचर सेल्विन के घर में ये चोरी की वारदात पेश आई। रिटायर्ड टीचर को बीवी और 4 बच्चे हैं। 17 जून को वो चेन्नई में अपने बेटे से मुलाकात के लिए नौकरानी के भरोसे पर घर छोड़कर गए थे। नौकरानी जब मंगल की रात घर पहुंची तो घर का गेट खुला देखकर वो चौंक गई। इसने अंदाज़ा लगाया कि चोरी की वारदात रोनुमा हुई है। इसने फौरी अपने मकान मालिक और पुलिस को फ़ोन पर इत्तला दी। पुलिस ने जब मुकाम वाक़े की तलाश ली तो मालूम हुआ कि 60,000 रुपये नकद रकम, सोने के बालियाँ और चांदी गायब है। चोर ने मकान मालिक के नाम एक नोट छोड़ा, जिसमें इसने लिखा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं 1 महीने में ये पूरी चीज़ें वापस करूँगा। मेरे घर में कोई बीमार है, इसकी वजह से मैं चोरी कर रहा हूँ। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। आज सुबह के अवलिन सातों में भैंसा शहर के फूले नगर इलाके में महकमे पुलिस की जानिब से कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। निर्मल ज़िला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत, भैंसा एएसपी अविनाश कुमार आईपीएस की क़ियादत और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी की निगरानी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान पुलिस ने घर घर तलाशी लेने के दौरान गाड़ियों की मुकम्मल और मालिकाना दस्तावेज़ात की जांच की और दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी व बग़ैर नंबर प्लेट की 102 मोटरसाइकिल्स, 2 3 व्हीलर्स, 4 4 व्हीलर्स और 3 रेत के ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टरान ऑफ पुलिस जिनमें मोहम्मद गौस और मोहम्मद शरीफ के अलावा दीगर पुलिस जवानों ने మార్నింగ్ 5 నుండి మన ధాసా టౌన్ పోలీస్ టీమ్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ సిఐ ధాసా టౌన్ లెడ్ అ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్. దీంట్లో ఇది పులియానగర్ ఈరోజు ఒక ఆపరేషన్ చేశారు. దాంట్లో ఎవరు ఉంటున్నారు బయట నుండి, ఇది రెంటెడ్ పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారు. బైక్స్లో ఏదైనా ఇష్యూ అయితే, నెంబర్ ప్లేట్లో ఏదైనా చిన్న ఇష్యూ అయితే, నెంబర్ ప్లేట్ లేదు లేకపోతే నెంబర్ ప్లేట్ డిలీట్ చేశారు, నెంబర్ ప్లేట్లో ఏదైనా వేరే పేరు రాశారు,
దానికి సంబంధించిన కొంచెం అవేర్నెస్ పెట్టారు. దాని కలిసి ది రెంటెడ్ పర్సన్స్లో ఎక్కడ నుండి వచ్చారు, కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఉందా లేదు అది కూడా చూశారు. సో ఇది కలిసి మన ఇక్కడ కమ్యూనిటీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, ఏదైనా వాళ్ళకు ఏదైనా ఇష్యూ అయితే వాళ్ళు కూడా ఆపర్చునిటీ మన టీంకి వచ్చారు. దే కెన్ షేర్ దేర్ ప్రాబ్లమ్, ఏమేమి ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. సో ద మెయిన్ పర్పస్ అంటే వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ బై డైరెక్షనల్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద కమ్యూనిటీ. పోలీస్ స్టేషన్ మన పీపుల్ అందరు జనాలు పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తున్నారు కంప్లైంట్ అయిన తర్వాత. కానీ ఇది మన పోలీస్ ఎఫర్ట్ ఏముంటే బిఫోర్ ఎనీ క్రైమ్ హ్యాపెన్స్ వీ రీచ్ ద కమ్యూనిటీ సో దాట్ వీ ప్రివెంట్ ద క్రైమ్. క్రైమ్ అయిన తర్వాత ఓకే వీ ఫైండ్ ఇది క్రిమినల్ ఎవరు, ఎట్లా దొంగతనం జరిగింది, కానీ మన టీం ఏం ఫోకస్ ఉంటే వీ షుడ్ ప్రివెంట్ ద క్రైమ్. క్రైమ్ అయిన ముందు వీ హ్యావ్ టు ప్రివెంట్ ఇట్. అదే కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఆల్రెడీ బీయింగ్ కండక్టెడ్. ఫ్యూచర్లో కూడా వేరే వేరే లొకాలిటీ చూస్ చేసి వీ వుడ్ కండక్టెడ్. ఈరోజు 102 టూ వీలర్స్లో చెక్ చేసాము. 3 వీలర్స్ 2, 4 వీలర్స్ 4, ఇంకా స్టాండ్ ట్రాక్టర్స్ 3 స్టాండ్ ట్రాక్టర్స్ సీజ్ చేసాం. ఇప్పుడు లీగల్ ప్రొసీజర్, యాజ్ పర్ లీగల్ ప్రొసీజర్ వుడ్ గో అహెడ్ and try to ensure that in future as much as possible number plates, traffic laws etc. are followed. आखिर में सुर्खियां और एक बार, बीआरएस को अब तक का सबसे बड़ा झटका। आधी रात को बीआरएस के 6 एमएलसीज कांग्रेस पार्टी में शामिल। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर चोरों को पकड़ने पुलिस की हवाई फायरिंग। बेरोजगार नौजवानों और बीआरएसवी का धरना। पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का मुहासरा करने के दौरान कई नौजवान गिरफ्तार। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज का हैदराबाद में शानदार इस्तकबाल। मेहदीपट्टनम से निकाली गई रैली। हैदराबाद की सिटी बस में खातून ने लड़की को दिया जन्म। टीएसआरटीसी एमडी और वजीर पूनम प्रभाकर ने कंडक्टर की सताइश। कातिलों के घरों का भी बाइकआउट किया जाए, मौलाना जाफर पाशा की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।